मन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत चौपुर पास। मन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत चौपुर पास। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र की ऋषि मंडली के साथ में जनकपुर के पास आ गए। जनकपुर के आसपास बड़ी अच्छी प्राकृतिक सुंदरता है। वो उस प्राकृतिक सुंदरता को देख रहे हैं। कई बातें तो हमने उस सुंदरता के बारे में आपको बता दी। उसमें से एक बात और है जो इस दोहे में लिखी है। क्या लिखा है? मन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास। सुमन फूल, वाटिका बगीचा है, फूलों के बगीचे हैं, बाग हैं। देखो बाग में और वन में अंतर ये होता है, वाटिका में, बाग में, वन में तीनों एक ही जैसे शब्द हैं। तीनों का मतलब वैसे एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वाटिका छोटे छोटे पौधों का बाग कम जगह में, बाग बड़े बड़े पौधों का बाग थोड़ी ज्यादा जगह में, वन बड़े पौधे भी छोटे पौधे भी लेकिन बहुत ज्यादा जगह। ठीक समझ गए? तो सुमन वाटिका फूलों के बगीचे हैं, बाग हैं, वन हैं, जिनमें क्या है? विपुल विहंग निवास। माने कई तरह के विहंग वाले पक्षियों का निवास भी आवास है, जहाँ बहुत तरह के पक्षी रहते हैं। फूलों के बगीचे हैं, बाग हैं, वन हैं, जिनमें कई तरह के पक्षियों ने अपना घर बना रखा है, अपना आवास बना रखा है। समझ गए बात है नहीं? एक बात और समझ लो, आप अपने एसएसटी में पढ़ते भी हो। सबसे पहला जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो पेड़ पौधों से ही होता है। तो पेड़ पौधों के ही बारे में ज्यादा बताया है। अब तक जो भी सौंदर्य बताया गया है, तालाबों की शोभा भी पेड़ पौधों से, कुओं की शोभा पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों को ही बारे में तुलसीदास ने ज्यादा लिखा। तो हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। ये आप अपनी किताबों में भी पढ़ते हो, जिससे बहुत लाभ। फूलत फलत सुपल्लवत सोहत चौपुर पास। अब ये कैसे हैं पेड़ पौधे? फूलों से भरे हुए हैं, फलों से भरे हुए हैं, पत्तों से, पल्लव, पल्लव माने पत्ता, फूल फल और पत्तों से लगे हुए पेड़ पौधे, बाग बगीचे, वन, उनमें कई तरह के पक्षियों का आवास है। पुर माने शहर, शहर के चारों ओर मौजूद। ये जनकपुर की शोभा है, पेड़ पौधे। अब एक शब्द आया है जहां से आप थोड़ी सी साइंस निकालेंगे। विपुल विहंग निवास, यानी कई तरह के पक्षियों का आवास है। फोर्स पढ़ा रहे हैं हम आपको साइंस। एक नए प्रकार का फोर्स अनुमान लगाइए। पक्षी को कितने तरह के जीव होते हैं? आवास आवास के हिसाब से थलचर, नभचर,
जलचर। जलचर का मतलब जो जमीन पे रहते हैं, है। नभचर का मतलब जो आकाश में घर बनाते हैं, आकाश में ज्यादा रहते हैं। और जलचर का मतलब जो जमीन है। समझ गए तीनों तरह के? यस सर। तल पे तो जो है वो है ही है। अब ये किस कैटेगरी में आएंगे पक्षी बताओ? तीन तरह के हमने बता दिए, थलचर, नभचर, जलचर। नभचर ये नभचर में आएंगे, है ना? अच्छा ठीक, सही से जाओ। ये भी चलते फिरते हैं आकाश में। थलचर तो जमीन पर चलते फिरते हैं, नभचर आकाश में चलते फिरते हैं। तो कौन से फोर्स से चलते हैं? हम तो बेसीय फोर्स से चलते हैं और हमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के ही सहारे से हम चलते हैं। अब ये पक्षी अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो तो हम नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से पक्षी कौन से फोर्स से आकाश में चलते, वहां तो फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। अभी पूछेंगे नहीं, पहले बताएंगे तब पूछेंगे, बताया नहीं है। नहीं बता पाओगे तो चिंता मत करो, क्योंकि नहीं बता पाओगे कोई परेशानी नहीं है। बताने के बाद ना बता पाओ तब प्रॉब्लम। जानते हैं कोई बच्चा, कोई नहीं जानता। इसे कहते हैं, समझ लो अब याद रखना, अब हम बता दे रहे हैं कि यार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इंग्लिश में समझ गए? हिंदी भी बताए, हिंदी भी बताए तभी तो। वायु, वायु का मतलब समझते हो? प्रतिरोधी, वायु प्रतिरोधी पल, उसका मतलब पल। पतंग कैसे उड़ाते हो? पतंग कैसे उड़ाते हो? ऊपर को ऐसे डोरी को पीछे खींचते हो, तो डोरी पीछे नहीं खींचोगे तो पतंग उड़ेगी नहीं, या उड़ जाएगी। ऐसे ही कर दो तो डोरी पे झटका मारना पड़ेगा, डोरी खींचनी पड़ेगी। अब हम पूछेंगे, आप बताओगे जो बताई हुई बात है। जब हम डोरी पे झटका, डोरी खींचते हैं पतंग उड़ाने के लिए, तो कौन सा फोर्स लगता है? कौन सा बता रही? हाँ, टेंशन फोर्स, खिंचाव वाला। डोरी खींचती है, पतंग अपनी तरफ को खींचती है, हम अपनी तरफ को खींचते हैं, टेंशन फोर्स लगता है। सही बताया। अब पतंग और हम ये दोनों डोरी पर टेंशन फोर्स लगाते हैं, लेकिन पतंग पर कौन सा फोर्स लगता है? अब तो हमने बता दिया। पतंग पर कौन सा फोर्स लगता है? एयर रेजिस्टेंस को। देखो कभी कभी ज्यादा बल भी एक साथ लगते हैं। अब डोरी पर लगा टेंशन फोर्स, खिंचाव वाला, पतंग ने लगाया, हमने लगाया, लेकिन पतंग पर भी एक बल लग गया। जब पतंग ने पतंग ने और हमने का मतलब किसी ने भी पतंग उड़ाने वाले ने, तो वो तो लगा टेंशन फोर्स, लेकिन पतंग पे लगा एयर रेजिस्टेंस फोर्स। पतंग आगे बढ़ी, हवा ने पीछे उठाई, जगह कहीं मिली नहीं, पतंग ऊपर फूट गई। नहीं समझे? समझ गए? ऐसे ही पक्षी जब उड़ते हैं, पंख चलाते हैं, पंख से हवा बनती है और हवा ऊपर को बल लगाती है और पक्षी उड़ने लगते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, जिधर घूमते हैं उधर से कम हवा करते हैं और डायरेक्शन चेंज होगा। समझ गए नहीं? तो ये होता है एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जिससे पक्षी आकाश में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं, रुक सकते हैं, डाली पर जाके बैठ सकते हैं, हम पतंग वगैरह उड़ा। अब यह रेजिस्टेंस फोर्स भी समझ गए? तो सुमन वाटिका बाग बन विपुल बेहद निवास, सुमन वाटिका बाग बन विपुल बेहद निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत चहुपुर पास, फूलत
पलक सुहाए